हेलो, मेरा नाम सविता गौतम है। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं अपने चैनल पर टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नेट सभी तरह के एग्ज़ाम्स की तैयारी कराती हूँ। अगर आप भी इस तरह के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। आज मैं आपको टेक्सटाइल के कुछ प्रश्नों को कराऊंगी जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज का टॉपिक है लिनन। पहला प्रश्न है, लिनन में कौन सा गोंद पाया जाता है? पैक्टिन, सेरेसिन या फाइब्रोजन? इसका सही आंसर है पैक्टिन। अगला प्रश्न है, यूरोप में उद्योगों की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में या फिर 21वीं शताब्दी में? इसका सही आंसर है 18वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, लिनन के धागों का प्रयोग मछली पकड़ने के जाल बनाने में प्रयोग किसने किया? फारूक ने, बौद्ध भिक्षुओं ने, न्यूलिथिक झरने के रहनवासियों ने? इसका सही आंसर है न्यूलिथिक झरने के रहनवासियों ने। अगला प्रश्न है, कहाँ का लिनन सर्वोत्तम किस्म का होता है? मिस्र का, आयरलैंड का, रूस का या फिर भारत का? इसका करेक्ट आंसर है आयरलैंड। अगला प्रश्न है, लिनन के किस फूल से उत्तम गुणवत्ता वाला रेशा प्राप्त होता है? नीले फूल से, सफ़ेद फूल से, पीले फूल से या फिर गुलाबी फूल से? इसका सही आंसर है नीले फूल से। अगला प्रश्न है, लिनन का वानस्पतिक नाम क्या है? लिनन यूसिटेडिसियम, लिनन उस्टेडिमियम, दोनों या फिर कोई भी नहीं? इसका सही आंसर है लिनम यूसिटेडिसियम। अगला प्रश्न है, लिनन के लिए कैसी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? भुरभुरी मिट्टी, काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी या फिर कड़कीली मिट्टी? इसका सही आंसर है भुरभुरी मिट्टी। अगला प्रश्न है, किसके समय में भी लिनन का उपयोग किया जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, महाराणा प्रताप के समय में, बौद्ध के समय में या फिर कौटिल्य के समय में? इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला प्रश्न है, लिनन किस प्राकृतिक रेशे से बनता है? कपास से, जूट से, फ्लैक्स से या फिर रेयॉन से? इसका सही आंसर है फ्लैक्स से। अगला प्रश्न है, फ्लैक्स रेशों को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्डिंग, रेटिंग, कॉम्बिंग या फिर ट्विस्टिंग? इसका सही आंसर है रेटिंग। अगला प्रश्न है, लिनन किस प्रकार का रेशा है? सेलुलोजिक, प्रोटीन, सिंथेटिक या फिर ऊन? इसका सही आंसर है सेलुलोजिक। अगला प्रश्न है, लिनन की सतह कैसी होती है? चिकनी, खुरदरी, चमकदार या फिर रेशमी? इसका सही आंसर है खुरदरी। अगला प्रश्न है, लिनन के जलने पर कैसी गंध आती है? रबड़ की जैसी, कागज जैसी, बाल जलने जैसी या फिर कोई गंध नहीं आती है? तो लिनन के जलने पर कैसी गंध आती है? कागज जैसी। अगला प्रश्न है, लिनन कपड़े की मुख्य विशेषता क्या है? खिंचाव में लचीलापन, उच्च ताप सहन क्षमता, जलरोधक या फिर सिंथेटिक? इसका सही आंसर है उच्च ताप सहन क्षमता। अगला प्रश्न है, लिनन रेशे की ताकत किस स्थिति में बढ़ती है? सूखी स्थिति में, गीली में, ठंडी में या फिर गर्म स्थिति में? इसका सही आंसर है गीली स्थिति में। अगला प्रश्न है, लिनन रेशे में झुर्रियाँ जल्दी आती हैं क्योंकि यह मोटा होता है, लचीला होता है, सूखा होता है या फिर सिंथेटिक होता है? इसका सही आंसर है यह लचीला नहीं है। अगला प्रश्न है, लिनन का उपयोग किस मौसम में अधिक किया जाता है? सर्दी में, गर्मी में, वर्षा में या सभी में? इसका सही आंसर है गर्मी में। अगला प्रश्न है, फ्लैक्स रेशा किस समूह में आता है? फाइबर रिच प्लांट में, बास्ट फाइबर में, पत्ता फाइबर में या फिर बीज फाइबर में? इसका सही आंसर है बास्ट फाइबर में।
अगला प्रश्न है, लिनन रेशे में कौन सा रासायनिक घटक मुख्य रूप से होता है? प्रोटीन, सेलुलोज, फाइब्रिन या फिर कैरोटीन? इसका सही आंसर है सेलुलोज। अगला प्रश्न है, लिनन को पर्यावरण के लिए कैसा माना जाता है? नुकसानदायक माना जाता है, जैविक और इको फ्रेंडली माना जाता है, या फिर सिंथेटिक माना जाता है, और या फिर अपशिष्ट बढ़ाने वाला? तो इसका आंसर है सेकंड वाला, जैविक और इको फ्रेंडली। ये सिंथेटिक जो है ये नेक्स्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, लिनन रेशा किस में उपयोग नहीं किया जाता? फर्नीचर कवर बनाने में, टायर निर्माण में, बेडशीट बनाने में या फिर टेबल नैपकिन में? इसका सही आंसर है टायर निर्माण में। अगला प्रश्न है, लिनन की माइक्रोस्कोपिक संरचना कैसी होती है? गोल और चिकनी, फ्लैट, लंबवत या फिर बहुपक्षीय बेलनाकार? इसका सही आंसर है बहुपक्षीय बेलनाकार। अगला प्रश्न है, लिनन के रेशे की लंबाई कितनी होती है? 12 से 20 सेंटीमीटर, 18 से 50 सेंटीमीटर, 15 से 21 सेंटीमीटर या फिर 10 से 15 सेंटीमीटर? इसका सही आंसर है 12 से 20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, लिनन के रेशे का व्यास कितना होता है? 54 माइक्रोन, 31 माइक्रोन, 14 to 18 माइक्रोन या फिर 26 माइक्रोन? इसका सही आंसर है 14 to 18 माइक्रोन।